दिल्ली जिंदगी से भरा शहर, रंग बिरंगी साड़ियाँ हवा में नाचती हैं, मसालेदार खुशबू हवा में तैरती है, गलियों में हंसी गूंजती है। ये हमारा घर है, ये दिल्ली है। लेकिन रुको, वो काला बादल क्या है? हवा भारी हो जाती है, गले में खराश होने लगती है, सूरज गायब हो जाता है, इमारतें धुंध में छिप जाती हैं। जो शहर अभी जिंदा था वो अब सांस लेने के लिए तरस रहा है। हम प्रदूषण के बीच में हैं। सोचो, धुएं का एक कंबल, भारी और घुटन भरा। दिल्ली में सांस लेना कभी कभी ऐसा ही लगता है जैसे शहर घुट रहा है और हमारी सांसें छीन रहा है। ये वो दिल्ली नहीं है जिसे हम जानते हैं, ये वो दिल्ली नहीं है जिससे हम प्यार करते हैं। हमारी आंखें जलती हैं, सीना भारी होता है, हम खांसते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है। हवा जो कभी जिंदगी देती थी अब खतरा लगती है। ये है दिल्ली के प्रदूषण की सच्चाई। ये एक खामोश कातिल है, धीमा जहर, और अब समय आ गया है कि हम जाग जाएं। ये राक्षस कहां से आता है? ये प्रदूषण जो हमारे शहर का दम घोंट रहा है। अफसोस की बात है कि हम ही वो राक्षस हैं। हमारी गाड़ियां, हमारे कारखाने, हमारे जलते खेत, ये सब मिलकर जहरीली हवा बनाते हैं। गाड़ियों को छोटे अजगर समझो जो आग और धुआं उगलते हैं। हर बार जब हम इंजन चालू करते हैं हम हानिकारक गैस हवा में छोड़ते हैं। ये गैसें हवा में मिलकर एक खतरनाक कॉकटेल बनाती है। ये हमारे वातावरण में जहर घोलने जैसा है। फिर कारखानों का धुआं है। सोचो, विशाल चिमनियां दिन रात काला धुआं उगल रही हैं। ये कारखाने हानिकारक केमिकल हवा में छोड़ते हैं। ये केमिकल हवा को सांस लेने के लिए खतरनाक बना देते हैं। और जलते खेतों को मत भूलना। हर साल किसान अगली फसल के लिए अपने खेत जलाते हैं, लेकिन ये जलने से भारी मात्रा में धुआं और प्रदूषक हवा में फैलते हैं। ये हमारे शहर को राख के विशाल बादल से ढकने जैसा है। ये दिल्ली के प्रदूषण के कुछ कारण हैं। ये इंसानी गतिविधियों का एक जाल है जो हमारे शहर का दम घोंट रहा है। ये प्रदूषण सिर्फ हवा को बदसूरत नहीं बना रहा, ये हमें बीमार कर रहा है। याद है, आराम से सांस लेने का एहसास सीना चौड़ा करके। दिल्ली में कई लोगों के लिए ये एहसास एक पुरानी याद है। अपने फेफड़ों को पेड़ समझो। प्रदूषित हवा की हर सांस के साथ ये पत्तों पर गंदगी चिपकाने जैसा है। समय के साथ पत्ते धूप नहीं सोख पाते। ऐसे ही प्रदूषण हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, सांस लेना मुश्किल कर देता है। बच्चों पर सबसे बुरा असर होता है। उनके छोटे फेफड़े अब भी विकसित हो रहे हैं, जिससे वे जहरीली हवा के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। वे खांसते हैं, उनकी सांस फूलती है, वे स्कूल नहीं जा पाते, उन्हें अस्पताल भी जाना पड़ता है। हमारी आने वाली पीढ़ी को सांस के लिए तरसते देखना बहुत दुखद है। और सिर्फ हमारी सेहत ही नहीं, हमारा पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। पौधे और जानवर इस जहरीले वातावरण में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारा कभी खूबसूरत शहर धीरे धीरे दम तोड़ रहा है। अभी भी उम्मीद है। जैसे हमने ये प्रदूषण की समस्या पैदा की है, वैसे ही हम इससे लड़ सकते हैं और हवा को साफ कर सकते हैं। इसकी शुरुआत हम में से हर एक को जिम्मेदारी लेने से होती है। सरकार आगे बढ़ रही है, स्वच्छ ईंधन के विकल्प ला रही है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दे रही है। इलेक्ट्रिक बसों को बड़ी दोस्ताना डॉल्फिन समझो जो शहर में तैरती हैं और सिर्फ साफ हवा छोड़ती हैं। हम सब भी अपना योगदान दे सकते हैं। एक पेड़ लगाओ, चाहे छोटा ही सही, ये शहर को ताजी हवा देने जैसा है। गाड़ी चलाने के बजाय पैदल चलो या साइकिल चलाओ। आपका शरीर और पर्यावरण आपको धन्यवाद देंगे। वो हवा साफ करने वाले पौधे याद हैं जो आप घरों में देखते हैं? उनके बड़े रूप की कल्पना करो जो शहर भर में लगाए गए हैं और हमारे सांस लेने वाली हवा को साफ कर रहे हैं। ये है तकनीक का जादू जो एक स्वच्छ दिल्ली के लिए काम कर रहा है। दिल्ली हमारा घर है। ये हंसी, खाने और जिंदगी का शहर है। हम प्रदूषण को ये सब छीनने नहीं दे सकते। अपने शहर, अपनी सांस को वापस पाने की ताकत हमारे हाथों में है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करो जहां हवा साफ और ताजी हो, जहां बच्चे बिना डरे खेल सकें,
जहां आसमान फिर से नीला हो। ये भविष्य हमारी पहुंच में है, लेकिन हमें अभी कार्य करना होगा। हर छोटा कदम मायने रखता है। अपने पड़ोसी के साथ कारपूल करो, कचरा मत जलाओ, प्रदूषण और उसके खतरों के बारे में लोगों को बताओ। चलो हम वो पीढ़ी बने जिसने घुटन भरे धुएं के बजाय साफ हवा को चुना। याद रखें, ये सिर्फ दिल्ली के बारे में नहीं है, ये हर उस शहर के बारे में है जो प्रदूषण से जूझ रहा है। यहां अपनी आदतें सुधार कर हम दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप बाहर निकलें और अपनी आंखों में जलन महसूस करें, तो ये याद रखें, आपके पास एक विकल्प है। आप समस्या का हिस्सा बनना चुन सकते हैं या आप समाधान का हिस्सा बनना चुन सकते हैं। आप क्या चुनेंगे? क्या आप वो पीढ़ी होंगे जो घुटेगी या वो पीढ़ी जो आजादी से सांस लेगी? जवाब, मेरे दोस्तों, हवा में बह रहा है। चलो सुनिश्चित करते हैं कि ये बदलाव की हवा हो।